अबाउट द मूवी कॉल पुष्पा। अली ने शानदार मूवी को मैंने थिएटर में जाकर एंजॉय किया और सीरियसली जाऊं तो मुझे मूवी इतनी पसंद आई कि मैंने अपनी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेकंड पार्ट को लाने की बजाय इस पार्ट को प्रायोरिटी पर रखकर आप लोगों के सामने पेश करने के बारे में सोचा। एक दमदार स्टोरी लाइन के साथ में कड़ा विजुअल इफेक्ट्स और साथ यह सी की अनसुनी पहले लिया जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस अखंड पाठ में क्या होने वाला है। इसके फर्स्ट पार्ट को देखने पर ही पब्लिक के मन में इसके लिए बाहुबली और कीजिए जैसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई और पर्सनली मैं खुद भी चाहता हूं कि इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द रिलीज। और अब जब इतनी भी तारीफ हो चुकी है सुनाओ गिरावट वेस्टिंग टाइम चली जाती है इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इंडिया से कोसों मील दूर जापान में एक प्रथा है जहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान गिफ्ट करता है और इनके अंदर एक इनका पौराणिक बाजार काफी ज्यादा फेमस है जो कि बनता है लाल चंदन की लकड़ी से। मगर यह लकड़ी जापान में नहीं कि चाइना से इंपोर्ट करके बनाई जाती है, लेकिन इस लकड़ी को चाइना की बॉर्डर पर लाने के लिए इसे इंडिया के मथुरा से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मद्रास के से भी चेक पोस्ट फ्रेंड सभी लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नामक एक टीम को दिया गया है जो कि शेषाचलम के जंगलों से इस्लाम चंदन यानी कि महंगी लकड़ी को निकालकर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। और इसी के साथ एंट्री होती इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि पुष्पराज की जो कि अपने ट्रक के अंदर लाल चंदन की लकड़ी को भरकर शेषाचलम के जंगलों से घिरा होता है। मगर उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है तो पोस्ट होने के रहता है कि 10,009 पूरा गेम उल्टा दो। अगर वह उसकी बात नहीं मानते हुए लड़ाई झगड़े कर नष्ट कर देते हैं तो वह एप्स नहीं तो 20 नहीं तो 30 नहीं तो 40 अरे कम से कम 50 है तो मानो। मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनी पर और से पीट पीट कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं तो पोस्ट होने कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी पूरी मंडली के खिलाफ बोल रहा हूं, हर एक जने के खिलाफ कह रहा हूं। यह लाइन है तो सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोककर पर और कहते हैं कि साहब फिर आप हो है और वैसे जंगल में आना कैसे हुआ। तो वह कहता है पुष्पाना मेरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने काम से काम रखो। जिसके बाद कहाँ निषिद्ध है 1 साल पीछे जहां पर हम देखते हैं कि पुष्पा नाम के अकादमिक मिल में काम कर रहा होता है और अपने पर एक टाइम में चाय को पीने के लिए अपने टांग पर टांग रखकर उसके साथ फक्र होता है। तो यहाँ पर मिल का मालिक पहुंचता है तो मैंने वह कहती है कि आखिर यह बाहर कौन है जो कि पैर पर पैर डालकर बैठा है, इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। तो मैं जरूर शेयर कहती है कि भाई आखिर तो मालिक के सामने इस तरीके से कैसे बैठा है। काफी गुस्सा और है वह पुष्प और ने कहा जाता है कि वह यह दायां पैर अपनाए और यह बाएं पैर भी अपना तो तेरे मालिक लूंगी यह देखिए और ली है जो भी करता हूँ अपनी मेहनत की करता हूँ। अगर तुझे मेरा तरीका नहीं पसंद तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद। समालोचक की नौकरी वही दूर खड़ा केसर नाम के अक्षर से देख रहा होता है और वह भी सोचता है कि मुझे भी अपने मालिक को बदलना चाहिए और तब से उसके साथ हो जाता है। गांव में पुष्पा की मां पर कर्ज काफी ज्यादा था इसलिए हर वक्त मनी मारकर उसकी मां को धमकाता था कि आखिर मेरा पैसा कब देगी। तरह महीने हो गए अभी तक उन्हें मेरा पैसा चुकता नहीं किया। तो कुशवाहा अपने फैंस को 5,000 चीज पर उस मुनीम को उसके पैसे चुकाता है और साथ यह भी कहता है कि जब उसने पैसे मांगे तो पूरे गांव के सामने जलील किया था। आज अगर तुझे पैसे मिल गया तो हर किसी के सामने जाकर मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ पुष्पा ने मेरे पैसे चुकता कर दिया। जाते वक्त वो मुझे कहा जाता है कि या तो तेरी अकड़ तुझे जमीन में मिला देगी या फिर दुनिया का राजा बना देगी। अगले दिन जब पुष्पा तिवाड़ी के लिए अपनी गाड़ी का वेट कर रहा है तवा पर 2 गाड़ियां आती है 1,000 की। तो पुष्पा के शव को पूछता है कि आखिर में डिफरेंस है तो कैसे उसे बताता है कि शो में रहोगे तो फायदे में रहोगे पर 1,000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जान का जोखिम में तो कुशवाहा बिना कुछ सोचे समझे 1,000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है जहां पर वह गाड़ी ने मद्रास क्रिश्चियन जंगलों में लेकर जाती है। सबसे पहले तो वहां का पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाता है और फिर नए काम की शुरुआत के लिए सारे दिहाड़ी
मजदूर जंगल के लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगता है। अब जहां पर अवैध काम होता है तो पुलिस तो वहां पर हो नहीं थी, इसलिए वहां पर गोविंद नाम का पुलिस पहुंचकर सारे लीगल काम को रुकवाने की कोशिश करने वाला होता है। लेकिन पुष्पा कहता है कि हमने इतनी मेहनत करें और विनय अपना फायदा लिए नुकसान करके यहां से चले जाएं। ऐसा में अपनी द्वारा पंचों के अनुसार गोविंद यहां पर आकर सबसे पूछता है कि आखिर तुमने माल कहां पर छुपा है, तो उसे कहते हैं कि भाई साहब आप मान लेने के लिए हो या जो मिला उसे बरामद करने के लिए, अगर अपनी जान बचाना चाहते तो चुपचाप यहां से चले जाओ कि आप एक गोली चलेगी हमारी ब्रेस्ट को लड़कियां चलेगी। डर के मारे गोविंद वहां से जाना ही समझता है कि इस वक्त उसके पास में और कोई चारा भी नहीं था, और इस तरीके से धीरे धीरे पुष्पा उन सभी लोगों का लीडर बन चुका था कि शौर्य उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिला था। जब यार यह निकली पहुंचा तो मैनेजर उसे कहते हैं कि शो अपना पैसा ले चुका है कि दूसरी बार किसका पैसा लेने के लिए लोकसभा था कि वह देख दूर पर सिंहासनों पर पैर रखकर जो की डिग्री लेना एकदम से नीचे की तरफ वह पद से नया मालिक तो अपन उसकी रिहाई के लिए है, मैं जगह ताकि ज्यादा से घुसे पर उसकी पकड़। जब इनटेक नहीं उनकी बातें चली गई थी और तभी वहां पर गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाता है। मगर पुष्पा यह बात जानता था कि अगर आज डर गया तो समझो मर गया। वह गाड़ी के अंदर सारी लकड़ी के फट्टे डाल देता है और इस प्रकार खींचन लग जाता है। उसके पीछे काफी सारी पुलिस पड़ती है, लेकिन यह वक्त बाद वह के सामने आकर खड़ा जाकर बोलता है, भाई बहुत गर्मी हो रही, लिए चलो लस्सी पीते पीते बात करते हैं, पुलिस स्टेशन में आ जाओ। जावर पुलिस वाले इसकी खूब को टाइप करते खूब पर लगाएं और बोलते हैं, बता साले तेरे सारे लगेगा पर रखिए। पुष्पा कहता है कि अगर मैंने बताया तो मालिक मार देगा, तो वह कहते कि मालिक कौन है, मालिक तो मैं यह आखिर अपनी से पड़ा इस जिले के अंदर अपना मालिक और कौन हो सकता है। और काफी मिटाने के बावजूद भी उस अपना मुंह नहीं खोलता है कि आखिर उसने लकड़ियों से भरा ट्रक कहां पर डाला। तभी वहां पर एक पुलिस वाला कहता है कि अपना मुगल सैनिकों को लेकर उसको पूछता है कि आखिर बता तेरा पूरा नाम क्या है। वह बढ़ाना व पुष्पा पुष्पा राज तो प्लीज लाइक तेरे बाप का नाम क्या है। अब यहाँ पर उसके पिता का नाम सुनकर उसे अपने फेस पर किया जाता है, जहां पर वह देख पाता है कि जब अपनी मां के साथ एक स्कूल के अंदर दाखिल हुए हैं, कृपया था तो उसके ना जाए इस पर की वजह से उसके दूसरे बड़े भाई अगर कहते हैं कि तू तो एक अच्छा है, 16 है, हमारे पिता तेरी माँ के घर पर 2-3 बार चाय पीने के आगे तूने तो हमारे खानदान खाना मुट्ठियों से जोड़ लिया। तेरा नाम सिर्फ पुष्पराज बोल, तेरा क्या नाम है। तो वह बच्चा धीरे से बोलता है, पूरा जोर से बोल, तेरा नाम क्या था। बोलता है पुष्पा राजपूत। ना बोलते के साथ यूजर कंधा हमेशा के लिए ऊपर हो जाता है। एंड व्हाट इज द रीजन। पूरी मूवी के अंदर हमें पुष्पा का कंधों पर दिखाया गया। खूब सारी पिटाई तो लाइक उठाएगी, बावजूद भी पुष्पा ने कुछ नहीं बताता और तभी ट्रक के मालिक उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। यह थी रेड्डी के हैं जो कि 3 भाइयों के थ्रू चलाई जा रही थी। सबसे छोटा था जोली रेड्डी, जिसका काम तो सिर्फ शबाब और शराब। उसे हर वक्त अपने बिस्तर पर एक लड़की चाहिए थी। उसके बाद में था उसका बड़ा भाई, जिसका रेढ़ों में सबसे तेज और होशियार वही था कि सारा काम वही देखता था। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाई जो कि सबसे खूंखार था, जिसका नाम था कौन डायरेक्टिव। एक दिन दुश्मन से अपना बदला लेने के चक्कर में 19 धूप में बम डाला ऊंची पर उनका हाथ भी चला गया, मगर बदला तो वह लेकर रहा है। और यही रेड्डी गेम शुरू के जंगलों से इस्लाम चंदन को जापान तक इंपोर्ट करवाने का काम करती थी। जो लीवर से कहता है कि आखिर तूने हमारा माल कहाँ पर छुपाया, जल्दी से में पता। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमने इसे खूब पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। तो पुष्पा कहता है कि वह पुलिस वाले साल का कितना कमा के साथ साथ तुमको बता तो क्या मिलता है इनको। तो कुछ तो मिलेगा। चलो ठीक है भाव, 5 लाख डिलीट करते हैं तो मुझे 5 लाख दो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी लकड़ी का पर छिपा रखिए जो लीड है वह जंगली तेरे जैसा कि मैं 5 लाख दूंगा। चल भाग यहाँ से, ज्यादा बोलेगा तो तेरी लाशें प्रकार दूंगा। तू जानता कि हम कोंडा रेड्डी के हाथ में। तो पुष्पा कहता है कि अगर
लकड़ी का पता मैंने बताया तो क्या कौन डैडी आह बताएगा, और फाइनली क्रेडिट बैंक उनकी बात माननी पड़ती है। जहां पर पशुओं ने लेकर जाता है उसी सुनसान जंगल के अंदर एक छोटे से कुएं के पास में, जहां पर वह जब लटक लेकर जा रहा था तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना लकड़ी का भरा ट्रक और चीकू में पटक दिया। इसका शानदार दिमाग और गिलहरी को देखकर, जबकि रेड्डी से पूरे 5 लाख की देता है और पुष्प वापस अपने घर जाने के लिए उस बैंक इधर बैठो है, तो चलिए इसे कहते कि वह कहाँ पर घूम रहा है। दिहाड़ी मजदूर है तो यह मत समझना कि गाड़ी के अंदर हमारे साथ बैठकर आया तो हमारे साथ बैठकर जाएगा। यह कर 10 रुपए, चल निकल यहाँ से। इस बात से तो पुष्पा को काफी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह क्वेश्चन को पूछकर यह साड़ी कितने की आती है तो कि श्वेता यह डिब्बा करीब 15 लाख का तो पुष्पा है, ताकि जहां मेरे लिए एक लाल कलर किसी भी लेकर आ तो कि शो करे, ताकि भाई कर अपनी यह इसमें गुस्सा भी स्वप्न दोष देंगे। अब को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। पुष्पा कहता है कि बात अभी को पर आ चुकी है, अब बनाया उसी गाड़ी में था तो जाएगा फिर उसी कढ़ाई में जाकर मिठाई लेकर आर्डर की। ईश्वर एक लाल कलर के दिखने वाली है उसके लिए कराता है, जहां पर उसकी माँ को भी गाड़ी लगातार। यह तीनों ही काफी खुश होते हैं लाल चंदन की लकड़ी के भरे ट्रक को पुलिस से बचाने में पुष्पा ने जो दिलेरी दिखाई, इसलिए गोंडा रेडियो से खुद अपने पास बुलाता है। यहाँ पर बेसिकली गोंडा रेड्डी की मीटिंग चल रही थी, जहां पर कुछ और दूसरे ट्रक चलाने वाले जो कि पुलिस की चेकपोस्ट पर आपको अपना सारा माल हुई छोड़कर भाग गए थे और करीब 10 टन माल पुलिस नहीं पकड़ लिया था, तो उन पर काफी गुस्सा और है। तभी और कुछ पर रहता है, यह करना है तो गाने को बुरा नहीं कहते, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग तो मैं जीत दिला सकती है। तो कंडोम रोकता है कि अगर तेरे पास इतना दिमाग है तो आखिर पता आइडिया क्या तरीके से। धीरे धीरे पुष्पा उन सभी लोगों का लीडर बन चुका था है। तो पुष्पा कहता है कि मैं को 4 थोड़ी वोटरों से यहाँ पर सबके सामने बैठो आइडिया है, वह अकेले मैं बताऊंगा। और वह तथा दूध के टैंकर को था करके उसके नीचे के पाठ में चंदन की लकड़ी को डालकर ऊपर से दूध डालकर चेक पोस्ट से ही निकाल देने का। और करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, यह लोग मालामाल हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे से निकल इस बात की खबर तक नहीं थी। वहीं पर पुष्पा की नजर दूध बेचने वाली एक लड़की जिसका नाम है उससे प्यार हो जाता है और पूछते रहते हैं कि क्या उसने मुझे झूठ बोल नहीं सकता है कि मुझे तो मानो बिजली के लट्टुओं चुका था। एक दिन रोज की तरह से गोविंद की टक्कर लेता है कि ऊपर से नीचे से दोनों में कुछ ऐसा करने के लिए कहा है कि रूस के लिए काम नहीं बल्कि मेरे साथ साइड में और तो और पिक्चर देखने के लिए। अगर 1500 रुपए, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हजारों पर दूंगा, लेकिन तुझे मेरे छोटा सा काम करना पड़ेगा। रिली कहती क्या करना पड़ेगा, तो केशव कहता है कि तुझे मेरे तो उस यानी कि उस पर घूर कर देखना पड़ेगा, और हाँ ज्यादा टाइम हंसते हुए भी चाहिए। तो पहले पर शिवली मना कर देती है, लेकिन उसके साथ यह कहती है कि यार हजारों मिल रही कम से कम होगी, देखेंगे। पॉइंट है कि चाय पिएंगे, भैंस के देखना है और फिर करना है। जिसके बाद तो नेक्स्ट से पुष्पा मंदिर के सामने प्रसाद लेकर भगवान से मन्नत करके बाहर निकल रहा है कि अगर आज उसने मुझे देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं जिंदगी भर कर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो रिश्वत 1000 दिए, ऐसे कैसे? तो पुष्प अक्षत 1000 नहीं भाई, वह तो मैंने मंदिर में पुजारी को हुआ था कि आप लिमिट प्रार्थना प्रार्थना करें, तो वह देखिए कि आपको तो मजा आएगा ना। कि तभी वहां से इस ट्रोली और उसकी कुछ साथ है निकल किए, और जैसे श्रीवल्ली वहां पर पोस्टों को देखती है तो उस पर तो मानो उसकी स्माइल पर फिदा हो जाता है और क्वेश्चन को कहता है वाह यार मिक्स सेट हो गई, अब तो मैं चारों तरफ उसको आई लव यू बोलने के लिए किस रूप से सफलता की। नहीं भाई अभी मत जाओ मत जाओ, अभी तो प्रार्थना करिए तो मुझे जो कि जो मदर। लेकिन पुष्पा को तो उसके प्यार के अंदर पर लट्टू लट्टू देख रहे थे, वह सीधा जाकर पहुंच जाता। रिसीवर लिए गए थे क्वार्ट लगता है ना ऋषि वैली के लिए चित्तौड़ को देख रही थी, तो तू पावर और के हजारों के लिए। तो यह बात सुनकर तो पुष्पा की पुष्टि करता साले तू 1000 उसको पूरे ट्रैक्टर की मां क्या
सोचेगी मेरे बारे में, सॉरी मुझसे गलती हो गई, शुरू चल ठीक है गलती हो गई, और उसके पास उसको 5,000,000,000,000,5,000 के लालच में आ जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ देने के लिए पुष्पा पुष्पा में इलायची के लिए। इसलिए इतने ऑयली से पहले अपने पति के साथ, इसके लिए आप कहते कि यह के साथ पुष्पा मेघवाल और लंबा चौड़ा करके 5,000 के हिसाब से मिलते हैं। क्विज होते हैं इस कहानी के कुंवर कैरेक्टर से जिसका नाम है मंगल सिंह। इसके पास में 1,000 टन लाल चंदन की लकड़ियां पड़ी होती है जो कि पुलिस के आए दिन बहकावे में न आने की वजह से वह अपनी सारी लकड़ियों को कोंडा रेड्डी के गोदाम में छिपाने के लिए आता है। उसे कहता है कि अगर तुम कुछ महीनों के लिए मेरा यह सारा माल पुलिस से छिपा लोगे तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी मेहरबानी